झांसी में एक युवक कर रहा था दूसरी शादी, जिस पर पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर दूल्हे व परिजनों के साथ मारपीट कर काट दिया हंगामा। जहां सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले अभिजीत उर्फ एडवोकेट दिव्य प्रकाश विक्रम ने बताया कि उसकी 26 जून 2020 को कन्नौज की रहने वाली एक युवती से हुई थी शादी और शादी के 3 माह बाद ही वह गहने व कैश लेकर चली गई थी मायके, जिसके बाद वह लौटकर नहीं आई वापस, जिस पर अभिजीत ने कोर्ट में किया तलाक का केस। तो तारीख में भी नहीं पहुंची वह, तो कोर्ट ने एक पक्षीय फैसला सुनाते हुए दोनों का करा दिया तलाक, जबकि पहली पत्नी का आरोप था कि उसका पति बिना तलाक दिए ही कर रहा है दूसरी शादी। पुलिस जांच में दूल्हे के पेपर पाए गए सही, जिसके बाद पुलिस ने वर वधू की शादी शांतिपूर्ण ढंग से कराई संपन्न। महोबा पुलिस ने प्राचीन माता मंदिर में गड़ा धन निकालने की योजना बना रहे दफीना बाजों के गिरोह का किया भंडाफोड़, जहां पुलिस ने मध्य प्रदेश के 2 तांत्रिकों समेत कुल 8 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी मौके से हो गया फरार। प्राचीन स्थलों पर तांत्रिक विधियों का सहारा लेकर अवैध खुदाई करने में सक्रिय था यह गिरोह। कार्रवाई करते हुए सभी को भेजा गया जेल। ललितपुर में बीती देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की चली गई जान, जहां तालबेहट थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें झरर गांव निवासी 40 वर्षीय पूरन पाल की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाकुंभ में हुई भगदड़ का झांसी रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला असर, जहां बसंत पंचमी पर महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए किए थे भारी भरकम इंतजाम, लेकिन मौनी अमावस्या पर यात्रा करने वालों की अपेक्षा बसंत पंचमी पर यात्रा करने वाले श्रद्धालु रहे कम। ऐसे में रेलवे और सुरक्षा बलों ने भी ली राहत की सांस। शाम को स्टेशन पहुंचे श्रद्धालुओं को ट्रेन में बिठाने के लिए कतारबद्ध कर स्टेशन के अंदर कराया गया प्रवेश। ओरछा में इन दिनों श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है अभूतपूर्व भीड़, जहां प्रयागराज महाकुंभ के कारण रामराजा सरकार के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में हुआ है जबरदस्त इजाफा। पहले दर्शन के लिए प्रतिदिन आते थे 8 से 10 हजार श्रद्धालु, वहीं अब यह संख्या बढ़कर पहुंच गई है 25 से 30 हजार तक। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने किए हैं कई सुरक्षा उपाय। झांसी में एक किशोर की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां चिरगांव के करुआन गांव में रहने वाला 17 वर्षीय सुमित झा बीती शाम को खेलकर आया घर और लेट गया चारपाई पर। जब शाम को खाना खाने के लिए बुलाने गई मां तो बेसुध पड़ा था सुमित और उसके मुंह से और कान से निकल रहा था झाग, जिस पर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने कर दिया उसे मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दमोह के बांदकपुर स्थित जागेश्वर नाथ धाम में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सुबह से ही भक्तों की देखने को मिली भारी भीड़, जहां सुबह करीब 8 बजे ज्यादा भीड़ होने के कारण हुई धक्का मुक्की, जिसमें 5 महिलाएं हो गई घायल, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। झांसी रेल मंडल को बजट से निराशा लगी है हाथ, जहां सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो झांसी मंडल को उम्मीद थी कि यहां के लिए भी मिलेगा कुछ नया, लेकिन इस बार के बजट में झांसी मंडल के खाते में नहीं आया कुछ। हालांकि उन कामों को जरूर गिनाया गया जो पहले से चल रहे हैं और उनमें से कई काम हो चुके हैं पूरे। इसके अलावा जो चल रहे हैं काम उन्हीं को बढ़ाया जाएगा आगे। झांसी के चिरगांव में दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां चिरगांव में अपनी मौसी के घर जा रहा था एक युवक, तभी पेट्रोल पंप चुंगी के पास रास्ते में रोककर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे अवैध पैसों की मांग न देने पर युवक के साथ बेल्टों से की जमकर मारपीट और उसकी जेब में से 5,000 रुपए की नकदी लेकर मौके से हो गया रफू चक्कर। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। टीकमगढ़ हनी ट्रैप केस में आया नया मोड़, जहां सोमवार को अपने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची युवती और आरोपी अंशुल यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की उठाई मांग। पीड़िता का आरोप है कि करीब 6 माह पहले उसकी फेसबुक पर अंशुल से हुई थी दोस्ती और 11 जनवरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ किया गया दुष्कर्म और 4 दिन बाद ही उसने कर लिया विवाह। वहीं युवती ने कहा कि उसे व पुलिस को 3 लाख रुपए देने की बात है झूठा वीडियो बनाकर उसे किया जा रहा है बदनाम। एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। बता दें कि इस मामले में एक थाना प्रभारी व एक आरक्षक को किया जा चुका है निलंबित। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील के ग्राम पंचायत रामनगर के मथुरापुरा गांव में नाली निर्माण को लेकर बड़ा विवाद आया सामने, जहां गांव के प्रधान महेश कुशवाहा ने भ्रष्टाचार का गंभीर मामला किया है उजागर। प्रधान के अनुसार गांव में आवश्यकता न होने पर भी नालियों का कराया जा रहा है निर्माण। आरोप है कि इस घोटाले में जनपद पंचायत के निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारी तक हैं शामिल। निर्माण कार्य में न केवल बनाए जा रहे हैं फर्जी बिल, बल्कि घटिया सामग्री का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। झांसी में यातायात की उड़ाई गई सरेआम धज्जियां, जहां एक युवक के साथ कार की डिग्गी में बैठकर 2 लड़कियां मौसम का मजा लेती हुई आई नजर, जिनका पीछे चल रही कार चालक ने वीडियो बनाकर कर दिया वायरल। नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाइट चौराहे से जेल चौराहे तक के सफर का बताया जा रहा है यह वायरल वीडियो, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच की शुरू।
सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पथरिया जाट में बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में लगाई सेंध, जहां चोर ने पहले दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की बदली दिशा और फिर गैस कटर से शटर का लॉक काटकर पहुंचा अंदर और दुकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर बदमाश हो गए रफू चक्कर। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी चोर गिरोह के सरगना समेत 7 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। ज्वेलर्स की दुकानों की दीवार तोड़कर चोरी करने में माहिर था यह गिरोह। पुलिस ने इनके पास से चोरी के जेवरात, 3 मोटरसाइकिल और चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण किए हैं बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के बढ़ते परिवार के क्रम में एक और सदस्य का हुआ आगमन, जहां लक्ष्मी गेट अंदर रहने वाली मधु के पिता मजदूरी कर चलाते हैं घर। वह अपने परिजनों के साथ सोमवार को पहुंची संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय, जहां मधु ने अपने विवाह के संबंध में समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी से की वार्तालाप, जिसमें संदीप सरावगी ने मधु को बहन के रूप में विदा करने का दिया आश्वासन और संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर उपहार में ट्रॉली बैग, 2 साड़ी, कंबल एवं अन्य सामान देकर छोटी बहन के रूप में किया विदा। महोबा के कबरई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान, जहां कानपुर सागर हाईवे पर पचपहरा रोड मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे राज मिस्त्री राकेश कुमार विश्वकर्मा की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि बाल बाल बच गया उसकी बाइक पर सवार मजदूर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। झांसी में सोमवार देर शाम शिवपुरी हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 लोग हो गए घायल। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद डिवाइडर फांद कर दूसरी लाइन पर जाकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया एक ट्रक। हादसे में उनकी केबिनों के उड़ गए परखच्चे और केबिन में ही फंसे रह गए दोनों ड्राइवर। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे लोगों को निकालकर पहुंचाया अस्पताल। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में शिवपुरी हाईवे पर श्रीराम ढाबे के पास हुआ है बड़ा हादसा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।